बात भी करती हूँ। इसमें कोई वो नहीं है, मैं हिंदू हूँ। जैसे मैं अपनी पीठ टांग के ठकुराई में लगाती हूँ, मेरे घर देखिए ठकुराई हूँ भाई, कोई मुझे ना समझे। हिंदुत्व की बात अपने अलग से करती हूँ, यहाँ पे नहीं करूँगी। जो मुझे कोई ये बोले कि बीजेपी वाली नहीं है। और आप इन विभागीय अधिकारियों से ज़्यादा धामी जी मुझे पर्सनली जानते हैं, पर्सनली फोन में बात करते कोई ऐसी भी बात। तो ये कंफ्यूजन ना फैलाए कि मैं कांग्रेस की बीजेपी की। तुम लोग मुझे ये डिसाइड करने वाले कोई नहीं होती हो। अभी मैं यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष पे हूँ और मेरी बहनों ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उनकी समस्या को लेकर मैं सरकार से लड़ रही हूँ। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई भी मुझे ऐसे लांछन न लगाए, मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश करें, ये मैं बोलना चाहूँगी। और इसी के साथ मैं भाई दूंगी हमारी ब्लॉक अध्यक्ष, बहुत बड़ी यूनिट बनी है। आज खास बड़ी है, ये जब देखो खेतों में रहती है, कभी आलू पाड़ती रहती है, कभी लहसुन पाड़ती रहती है, तो नहीं मजे नहीं का। ये है सुषमा, मैं एक दो सुषमा गार्जियन बोले हमारे बीच में पढ़ाने वाले हमारे सर जोरदार तालियों से उनका स्वागत भी करूंगी सर। और शांति बनाए रखे प्लीज। कोई भी लड़की, मैंने पहले कहा था, कोई भी आप पुष्पा दीदी यहाँ जाए, किसी के मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए। हमने जितना बोला था बोल दिया, अपने बातों को रखेंगे। और पुष्पा दीदी पहले यहाँ जाए, मैं अभिनंदन करूंगी, अपने जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सर का। हमारे परिवार के मुख्य हमारी बात को सुनने के लिए जोरदार तालियों से हमारे बीच में मैं उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ कि सर ने एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे हमारी बात को सुना। सर हमारे सर दूसरे सर भी हमारे बीच में डीपी सर, हमारे सर बैठे नहीं बैठे, हमारे इस दिन की तारीफ करेंगे सर की विक्रम सर आए सर। मैं स्वागत करती हूँ सर आपका। इस छोटे से आप बच्चे आप सर आराम से सुनिएगा, इसलिए आपको टाइम दिया सर। और मैं पुष्पा दीदी को बोलूँगी सर के स्वागत में आप थोड़ा सम्मानित हमारे यहाँ पे डायरेक्टर सर जी, हमारे निदेशक सर जी, और सर का ज्यादा नाम नहीं जानती मैं, और सभी बहनों की तरफ से इस निराशा के मंच पे आप लोगों का मैं दिल से पहले धन्यवाद करूंगी कि आप अपने वर्करों के बीच में आने के लिए आपने अपना समय निकाला। सर जी हम दूर दराज क्षेत्रों से आई हुई हैं अपनी परेशानियों को लेकर, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी परेशानियों को हल करेंगे, क्योंकि ये हल की जो कड़ी है ये आपके पास है सर जी। और आप, मुझे लगता है कि आप जरूर हमारी बातों पे अमल करोगे, और ये बात होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम बहुत दिनों से हड़ताल पे बैठे हुए हैं, हम उन बच्चों के बीच में आए जिन बच्चों के पीछे इतनी परियोजना हमारी चल रही है। तो सर जी आप ही एक हमारे, हम भगवान समझे, अधिकारी समझे, मंत्री समझे, सब कुछ आप हमारे हैं। और सर जी जो मीटिंग का आपने रखा है परसों का 21 तारीख का, सर जी मैं एक निवेदन है मेरा कि उस मीटिंग में पहले तो हमारे अन्य संगठनों के साथ मीटिंग करने का कोई दायित्व नहीं है, क्योंकि दर्द मुझे है और दवाई हम औरों को देंगे तो ये कहीं नहीं जमता है, क्योंकि दर्द मुझे है, दवाई की जरूरत मुझे है। तो ये बैठक होनी चाहिए, आप लोगों के साथ हमारी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा संगठन पीड़ा में है, वो लोग पीड़ा में नहीं है, वो स्वस्थ है, मस्त है, वो लेटे हुए हैं, हम लेट नहीं पा रहे। जब हम घर से लेटे नहीं है तो तब हम आपके चरणों में यहाँ पे पहुंचे। और अगर आप मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे तो हम इस मीटिंग में शायद, मैं अपनी पर्सनल अपनी बात करूंगी, मैं एक चंबा की ब्लॉक अध्यक्ष हूँ टेरी डिस्ट्रिक्ट से, मैं हम इस मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पाएंगे, ये मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष को बोलूंगी। अगर आप लोग इसमें भी सहमत नहीं होंगे तो हमारे 13 जिले हैं, 13 जिलों के 13 अध्यक्ष उस मीटिंग में आएंगी, तभी जाके संपन्न होगा। और सर जी जब मैं दीनदयाल पार्क में अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ 6 तारीख से बैठी हूँ, जब हमें 17 तारीख के लिए आदेश हो गया था कि आप सचिवालय में बैठक आए, तो आप लोगों ने क्यों कैंसिल की, मैं वही जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम पूरी तैयारी के साथ थे, बड़े खुश थे
हमारे सर जी हमें मीटिंग में बुला रहे हैं, क्योंकि हमारे संगठन को दर्द था, इन लड़कियों को दर्द था, जो अपने उन बच्चों को जो हमारे पुंख फोड़ के जो हमारे डीए जा रहे हैं, हमारे राशन जा रहे हैं और राशन वाला परेशान कर रहा है। हम भी नहीं चाहते हैं सर जी कि हम इतने दिनों तक हड़ताल में रहें। और हमें संतोषजनक आप 18,000 मान देगा प्रस्ताव आ दीजिए, आप हमें लिखित में दे दें। आप हमारे अधिकारी, मैंने बोला ना, आप हमारे लिए भगवान ही अधिकारी में, आप हमें लिखित में दे दें 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, आपको 18,000 रुपए मान दे देंगे, हम इसी में संतुष्ट हैं। धन्यवाद सर जी, जो भी करते हैं। मैं एक प्रेजेंटेशन के लिए सोनी को बोलना चाहूँगी। सोनी अपने सर के सामने सारी बातें रखे और सारे ब्लॉक अध्यक्ष आए हैं, सारे जिला अध्यक्ष आए। सबसे पहले तो हमारे अधिकारी गए हमारे साथ, तो सर आप लोगों को प्रणाम। मैं जिला टेरी से हूँ और ज्यादा तो जितनी भी परेशानी है सर आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन जो मुख्य बातें हैं उस पर हम आएंगे। परसों की जो 21 तारीख को आप लोगों ने बैठक रखी है, तो उसमें आप लोगों ने कहा है कि सभी संगठन के साथ वार्ता होगी। तो सर हम लोग एक चीज जानना चाह रहे हैं कि संगठन कहाँ है। हमने आज तक उनको कभी अपने लिए, अपनी बहनों के लिए लड़ते नहीं देखा है। सर उनको दर्द होता तो आज वो हमारे साथ सड़कों पे होते। जिला अध्यक्ष को कोई लड़ाई का शौक है, इसलिए वो लड़कियों को गुमराह करेंगे या कुछ करेंगे। हम एक नेतृत्व कर रहे हैं, एक ब्लॉक का, एक जिले का, और हमें पता है सर कि लड़कियां कितनी परेशानी है। हम परेशान हैं सर ढुलान से, जो हमें सामान दिया जाता है, सड़े हुए अंडे, चिप्स वगैरह जो भी दिया जाता है, उस पर हम नहीं आएंगे, लेकिन हम परेशान है उस ढुलान से। हम परेशान है उन सैनिटरी नैपकिन पैकेट देने से, जिनके 1500 रुपए हमारे ब्लॉकों में जमा किया जा रहा है जबरन। 9,000 में हम 1500 वहां दे रहे हैं हर माह, जबकि हमारे पास सैनिटरी नैपकिन आते हैं। और हमेशा जब भी ट्रेनिंग होती है, मीटिंगें होती है, 1 महीने में 2-2 चक्कर, जो भी ट्रेनिंग। अब तो सर ये हो गया है कि जो समूह वाले वो भी हमें ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनर बने हुए हैं, वो भी हमारे ट्रेनर हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं सर कि जहाँ भी हमारी लड़कियों को मिले, लेकिन वो भी हम अपनी जेब से ही दे रहे हैं, लड़के अपनी जेब से ही दे रहे हैं। तो परेशानी तो सर हमारी है, भूखे तो हम हैं। हमारा खर्चा 9,000 में नहीं चल रहा, हमारी सहायिकाओं का खर्चा 5,000 में नहीं चल रहा। परिवार के मुखिया के पास आई हैं और अपनी उम्मीदों को लेके, और जो कहा जाता है सबसे बड़े मुखिया अपने पिता के जो होते हैं, वैसे ही अपने पिता के घर में हम आज आए हैं अपनी उम्मीदों को लेके। और हम कभी नहीं सोचते थे कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे। आज इस संगठन की बदौलत हम यहाँ पे पहुँचे हैं और आपके पास, और इस उम्मीदों से हम जाएंगे दूरस्थ जहाँ पे पिथौरागढ़ जिला है, वहाँ से मैं यहाँ पहुँची और मेरे साथ धारचूला से भी बहन आई है यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष है, और हम अपनी उम्मीदों को लेके आए हैं। और जो हमारा मांगे हैं आज आप इसको पूरा करके दोगे और खुशी खुशी हम घर को लौटेंगे। और मेरी बहनों द्वारा जो कहा गया है, यही मेरी उम्मीद है और आशा है। इसी के साथ मैं सबको विराम करती हूँ। मजबूरी में कर्ज करके ले जाएंगे, लेकिन खुद हमें कभी डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं कि पता नहीं कितने का बिल बनता है, उसकी गुंजाइश नहीं है सर हमारी। हम जैसे भी झेल रहे हैं, भूखे प्यासे नंगे दौड़ रहे हैं, विभाग का काम कर रहे हैं, लेकिन विभाग हमारी सुध नहीं ले रहा है। सर ये जो हमारी लड़ाई है, ये ऐसा नहीं है कि हम कुछ ज्यादा मांग रहे हैं सरकार से, हम वही चीज मांग रहे हैं जो न्यायोचित है, जो हमें मिलना चाहिए। भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है कि हम काम कर रहे हैं तो हमें उसका उचित दाम मिले। सर ज्यादा नहीं कहूंगी, आप लोग समझदार हैं और आप हमारी समस्याओं को समझेंगे कि मीटिंग में उन्हीं लोगों को बुलाया जाए जिनको दर्द है, जो आज परेशान है, जो सड़कों पे बैठे हैं। मुझे लग रहा है जो घरों में बैठे हैं उन्हें परेशानी नहीं है, इसलिए उनको उनके हाल पे रखा जाए। हमारे संगठन से रेखा दीदी है और रेखा दीदी तय करेगी कि कितनी लड़कियां जाएगी और किसके साथ वार्ता सरकार की होगी। हमारे सहयोग आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और मैं मीना बोरा चंपावत जिले से हूँ। मेरे जिले की स्थिति बहुत अच्छी है इस हड़ताल में। मेरा पूरा जिला इस हड़ताल में बैठा हुआ है, अपनी मांगों में डटा हुआ है। सर ये मेरा जिला जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र भी है और बहनें अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि काफी अच्छे फैमिली से कोई नहीं है, सब गरीब परिवारों से है। ये सब इनको बताने की आवश्यकता वैसे है नहीं सर, क्योंकि आप लोगों को सबकी जानकारी है। और दूसरा मैं ये कह रही हूँ, जिसकी पीड़ा है उस पीड़ा को लेते हुए हम लोग बैठे हुए हैं। अगर आप जो ये अन्य संगठनों को यहाँ पे बुला रहे हैं सर, ये बहुत गलत है। उनका भी आप विभाग के द्वारा आपने मांगे गए हैं कि कितनी बहनें धरने में बैठी गई है। शायद कहीं ना कहीं हमारे सुपरवाइजर मैडम द्वारा, हमारे सीडीपीओ सर द्वारा आप लोगों को आंकड़े दे दिए गए होंगे कि वास्तव में किसके संगठन को कितनी परेशानी है, कितनी बहनों को कितनी परेशानी है। इसलिए जहां तक दिखता है कि बाहुबली की बात करते हैं तो हमारा एक संगठन है मात्र
जिसकी प्रदेश अध्यक्ष हमारी है रेखा नेगी जी। हम उनके बैनर तले लड़ते हैं और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जो उचित मांग है हमारी 18,000 रुपए जो हमारी मांग है सर, वो मांग पर प्लीज आप लोग ध्यान दे दीजिए। दूसरा है 52 नहीं सर, थोड़ा थोड़ा सुनिए सर। अभी यूपी से भी आए होंगे हो सकता है। ना सर, यूपी के नहीं, थोड़ा सुनिए। क्योंकि सर एक्चुअली क्या है, मेरे ख्याल से वही बात नमस्कार। जैसे कि सभी को पता है, हम सभी 1-1.5 महीने से सड़कों में हैं। सर, हम बच्चों से धक्के खाते यहाँ पर आए हैं, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के। एक महिला इस तरह सड़कों में है, ये हमें शोभा नहीं दे रहा है। तो हमारी आपसे यही विनती है कि जल्दी से जल्दी हमारी समस्याओं का समाधान हो और हम अपनी सारी क्षेत्र पर आगे का इस बात हमारा मानदेय 18,000 होना ही चाहिए। और सर सबसे प्रमुख बात यह है कि आप ही लोग हमारे शीर्ष पर हैं और आपके द्वारा अगर हमारी समस्याओं को हमारे इधर चल जाओ सामने। सर नमस्कार। आज हम अपने परिवार के मुखिया के पास आए हैं और अपनी उम्मीदों को लेके, और जो कहा जाता है सबसे बड़े मुखिया अपने पिता तुझे होते हैं, वैसे ही अपने पिता के घर में हम आज आए हैं अपनी उम्मीदों को लेके। और हम कभी नहीं सोचते थे कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे। आज इस संगठन की बदौलत हम यहाँ पे पहुँचे हैं और आपके पास, और इस उम्मीदों से हम जाएंगे दूरस्थ जहाँ पे पिथौरागढ़ जिला है, वहाँ से मैं यहाँ पहुँची और मेरे साथ धारचूला से भी बहन आई है यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष से। और हम अपनी उम्मीदों को लेके आए हैं और जो हमारा मांगे हैं आज आप इसको पूरा करके दोगे और खुशी खुशी हम घर को लौटेंगे। और मेरी बहनों द्वारा जो कहा गया है यही मेरी उम्मीद है और आशा है। इसी के साथ मैं सबको विराम करती हूँ। सरकार की जिम्मेवारी है, पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि 21 तारीख के उसमें हमारे पदाधिकारी को बुलाया जाए और वही एक निर्णय ले आपसे। बस आप ये जो लेटर है इसको स्थगित करके आप एक नया लेटर बनाएं। हम भी चाहते हैं सर कि जल्दी जल्दी काम। ये लोग अभी बिल्कुल बहिष्कार में हैं, उन्होंने लिख के गया, मैं लेटर लेके आई हूँ सबके। और चाहे मानदेय नहीं बढ़ेगा तो हम सरकार को अगली बार में ये चुनाव में हम दिखाएंगे भी, और तो हम पूरे बर्खास्त को निकल के तैयार हैं और हमारा मानदेय बढ़ना ही बढ़ना चाहिए। आप हमारे मतलब अन्नदाता हैं, चाहे हमारी बात को 5 लोग पूर्णतया बहिष्कार में है और हम संगठन के प्रति कार्य करते हैं। हम जितना विभाग को काम दे रहे हैं 300 पर डे का हमको मिलता है सर। इसमें हमारा घरवार न्यूनतम, मैं खुद एक महिला हूँ। आप महिला की अगर पीड़ा समझते तो हमारी मांग पत्र तक सरकार को पहुँचाएंगे। धन्यवाद। आशा करते हैं निर्देशालय के अधिकारियों द्वारा हमारी सूचना जरूर मुख्यमंत्री तक जाएगी। और इस वीडियो को पूरी देखें। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार रहें। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें।